इसी के साथ अगर आगे बढ़े तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कार्यक्रम के साथ ही एक अन्य कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 के एक विशेष सत्र को मुंबई में संबोधित करेंगे, जहां GFF का आयोजन पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और फिनटेक कन्वर्सेस काउंसिल द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। आपको बता दें कि भारत और विभिन्न देशों की नीति निर्माताओं, नियामकों, वरिष्ठ बैंकरों, उद्योग जगत के दिग्गजों और शिक्षाविदों सहित लगभग 800 वक्ता सम्मेलन में 350 से अधिक सत्रों को संबोधित करने वाले हैं। इसमें फिनटेक परिदृश्य के नवीनतम नवाचारों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। GFF 2024 में 20 से अधिक विचार, नेतृत्वकारी रिपोर्ट और श्वेत पत्र लॉन्च किए जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र दौरे में आज ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे के करीब संबोधित करने वाले हैं, जिसमें फिनटेक परिदृश्य के नवीनतम नवाचारों को प्रदर्शित किया जाएगा और करीब 800 वक्ता इस संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज सुनेंगे। और आपको बता दें कि लगातार भारत फिनटेक इंडस्ट्री में नए आयाम स्थापित कर रहा है और लगातार तेजी से वृद्धि हो रही है, अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। और फिनटेक फेस्ट 2024 में पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया शामिल होंगे। और इसी के साथ हमारे साथ में इस वक्त मुंबई से हमारे सहयोगी अजय मिश्र इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अजय, अगर देखा जाए तो फिनटेक फेस्ट ये आयोजन हो रहा है और इसमें आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो उनके संबोधन में क्या कुछ अहम बातें वो अपने संबोधन में शामिल कर सकते हैं? अजय, देखिए कृतिका, सबसे बड़ी बात यह है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा फिनटेक इवेंट है और सबसे बड़ा थॉट लीडरशिप प्लेटफॉर्म कहा जाए अगर फिनटेक की बात करें। इस वक्त अगर हम ग्लोबल फिनटेक इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें भारत तीसरा सबसे बड़ा फिनटेक इकोसिस्टम है। और आज इसी बात को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे कि कैसे पिछला एक दशक भारत में फिनटेक क्रांति के लिए जाना जाएगा। आप देखिए तो इस वक्त कम से कम 3000 से ज़्यादा स्टार्टअप कंपनियां जो फिनटेक में पूरी दुनिया को अपनी तकनीक का लोहा बना रही हैं। आप देखिए, और भारत ने जो मॉडल दिया है पूरी दुनिया को, जिसको आप डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, वो एक ऐसा नायाब मॉडल है जिसमें सरकार ने अपना एक कॉमन प्लेटफॉर्म तैयार किया और उसके बाद सभी के सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं इकोसिस्टम में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा मॉडल पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। और GFF जो कि मुंबई में हो रहा है, जियो कन्वेंशन सेंटर में, ये दुनिया का सबसे बड़ा फिनटेक ग्लोबल इवेंट है जिसमें 75 देशों से ज़्यादा जो डेलीगेट्स हैं वो शामिल हो रहे हैं। और अगर हम देखें तो 800 से ज़्यादा स्पीकर इसमें अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। आज अंतिम दिन है इस ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का और ये उम्मीद की जा रही है कि जो फिनटेक इंडस्ट्री में AI सोल्यूशंस हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं, उसको कैसे इंक्लूसिव बनाया जाए और आगे जाते हुए कैसे ईज़ ऑफ लिविंग, जिस पर लगातार सरकार का फोकस रहता है कि कैसे किया जाए, उस पर फोकस होने की उम्मीद है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए गए हैं और आप भविष्य देखेंगे कि शायद आप अभी फ़ोन के ज़रिए पेमेंट कर रहे हैं, आगे जाते हुए आप अपने कार की चेन के साथ आप कर सकते हैं। आपका कार ही आपका पेमेंट सिस्टम बन जाएगा हर जगह। इसी तरह से आप अपने वॉलेट से अभी आप पेमेंट कर रहे हैं, आगे जाते हुए आप अपनी स्मार्ट वॉच के जरिए पेमेंट कर पाएंगे। तो इस तरह से नई नई जो तकनीक है वो आ रही है और कैसे इस पूरे इकोसिस्टम को नई धार दी जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए और जो लोगों के जीवन को आसान बनाया जाए, ज़्यादा इंक्लूसिव बनाया जाए फिनटेक इंडस्ट्री को, इसी पर फोकस रहेगा। तो वाकई आज भारत की जो फिनटेक क्रांति है वो दुनिया में उसकी गूंज सुनाई देने वाली है और सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 2 दिनों के बाद सभी को इंतजार था प्रधानमंत्री के अपने विजन का कि वो अगले दशक के लिए जो फिनटेक का इकोसिस्टम है उसमें वो कौन से बड़े आयाम देखना चाहते हैं। तो सभी को इसी का इंतजार है। तो कृतिका, अजय, अगर बात करें अगर भारत में फिनटेक की तो लगातार नई क्रांति देखने को मिल रही है और खासकर अगर बैंकिंग की बात करें तो वरदान साबित हुआ है फिनटेक टेक्नोलॉजी, क्योंकि फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का संयम इसमें देखा गया है। और साथ ही साथ अगर पूछना चाहें, क्योंकि अब हमने देखा है कि US के गवर्नर ने भी UPI में इंटरेस्ट दिखाया। इसके साथ मॉरिशस की हम बात करें, दूसरी कंट्रीज़ की बात करें तो वो ऑलरेडी UPI को अपने देश में लागू करने के लिए इच्छुक नजर आए हैं। अगर बात करें फिनटेक और बैंकिंग की तो किस तरीके से नए आयाम स्थापित हो रहे हैं भारत में? देखिए भावना, अगर फिनटेक की आप बात करें तो
एक आंकड़ा सिर्फ ये बताने के लिए काफ़ी है कि जहां ग्लोबल एवरेज पूरी दुनिया में 13% से ग्रो कर रहा है फिनटेक इंडस्ट्री, भारत में 50% से ग्रो कर रहा है। तो आप सोचिए ये कितना ज़्यादा फोकस नज़र आ रहा है फिनटेक इंडस्ट्रीज़ का। आगे जाते हुए जो आपने बैंकिंग की बात की, सारे बैंकों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लेकर के आना, ये भारत ने करके दिखाया और भारत के फिनटेक स्टार्टअप्स ने करके दिखाया। अब आपने सुना होगा कि यूपीआई की जगह अब हम यूएलआई पे काम कर रहे हैं, यूनिफाइड लेंडर इंटरफेस, जो कि जल्दी ही लॉन्च किया जाने वाला है, जिसमें क्या होगा कि सारे के सारे जो दस्तावेज हैं कंज्यूमर्स के वो डिजिटाइज हो जाएंगे। जो स्टेट गवर्नमेंट्स और अलग अलग जीएसटी नेटवर्क मान लीजिए या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जितने डेटा होते हैं, सारे डेटा को कोलेट करके एक बहुत ही लिमिटेड टाइम फ्रेम में आपको ये पता चल जाएगा कि किसी का वर्थ क्या है, लोन वर्दीनेस क्या है, और उसको तुरंत लोन और इंश्योरेंस की सुविधाएं मिल जाएंगी। तो अभी जो आपको वित्तीय सेवाएं लेने में बहुत समय लगता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, डेटा माइनिंग के जरिए, मशीन लर्निंग के जरिए उसको और आसान बनाया जाएगा और अपने आप ही जिस चीज़ की ज़रूरत होगी आपको लेंडिंग की दुनिया में, वो आपको आसानी से मिल जाएगी। तो हम सभी के जीवन को आसान बनाने के लिए फिनटेक ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और उम्मीद यही की जा रही है कि जो आगे आने वाले सॉल्यूशंस हैं वो आपके और हमारी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा आसान बनाएंगे और भी ज़्यादा इंक्लूसिव बनाएंगे। और आपने हाल ही में देखा होगा कि जो जनधन है, जिसने जो दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है, जिसमें कि 53 करोड़ से ज़्यादा लोगों के खाते खोले गए हैं, उसके बाद आधार से जोड़ा गया है, उसके बाद मोबाइल के साथ जोड़ करके उसको जिस तरह का एक डीबीटी का प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसने गवर्नेंस की दिशा में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये एक नया मॉडल जो पूरे दुनिया में और कहीं नहीं है और सभी लोग भारत से कुछ न कुछ जरूर सीखना चाहेंगे। अजय, इससे पहले भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र आए थे तो उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र को ग्लोबल फिनटेक कैपिटल बनाना है और लगातार फिनटेक इंडस्ट्री जो है नए आयाम स्थापित कर रही है। 584 बिलियन जो है डॉलर इसकी वर्थ थी 2022 में, और अगर 2030 की बात की जाए तो 2.1 ट्रिलियन डॉलर इसकी उस उद्योग की, इस पूरी इंडस्ट्री की कीमत जो है, रेवेन्यू है जो मापी जा रही है। अजय, फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन देंगे उसके बाद आपसे डिस्कस करेंगे कि कौन सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बातें रही। बिल्कुल, और इसी के साथ में चलिए नया सवेरा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हुए बात करेंगे विधानसभा चुनावों को लेकर। लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ।